पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। देखिए, बिहार की राजनीति में लगातार जो चर्चाएं चल रहे हैं उसको हम लोग खेल समझिए में सुबह सुबह आपके सामने लाते हैं। हमारे साथ बाबा हैं, बाबा समझाते हैं कि बीते दिन की जो बड़ी पॉलिटिकल अपडेट्स रही हैं उसमें क्या कुछ संभावनाएं निकल कर आ रही हैं और क्या कुछ होने वाला है। इन सभी बातों पर बाबा चर्चा करके विस्तार से बताते हैं। आज का जो मुद्दा है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। नीतीश ने इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद ठुकराया, विधानसभा भंग तो नहीं। बाबा, नीतीश ने इंडिया गठबंधन का जो संयोजक पद था उसको क्यों ठुकरा दिया? ये तो नीतीश कुमार ही बताएंगे, लेकिन कोई भी जूठा थाली में खाना नहीं खाता है। ये बात पहली बार मैं नहीं बता रहा हूँ। मैंने उस समय बताया था जब 29 तारीख को नीतीश कुमार ने अपनी मीटिंग की थी। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप जाकर के पीछे देख सकते हैं। बहुत लोगों का कमेंट भी आता है कि आप जो खबर कर रहे हैं वो खबर भ्रम फैला रहा है। भ्रम तो फैलाएगा ही ना। हमारी खबर, हम कोई नीतीश कुमार के मालिक थोड़े हैं, हम लोग भाजपा के मालिक थोड़े हैं। हम जो खबरें हमारे तक आ रही हैं वही खबर हम दिखा रहे हैं। हम भ्रम भी नहीं फैला रहे हैं। हम जो वास्तविकता है उसको एनालाइज करके आपको बता रहे हैं। आज कई चैनलों पे मैं देख रहा हूँ, लगातार कई अखबारों में मैं देख रहा हूँ कि हम लोग जो खबर कर रहे हैं उस खबर को दूसरे दिन तीसरे दिन सभी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पाथ है, हम जो लाइन पर हैं वो सही लाइन पे हैं। और हमारा प्रेडिक्शन जो था कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे वो पूरी तरह से सही हुआ। अरे ललन सिंह इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार ही संभालेंगे, ये सारी बातें थी। आज भी हम कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार ने जो पद संभाला है उसके पीछे की बड़ी लंबी कहानी है। नीतीश कुमार एक गोली से कई शिकार करना चाहते हैं और उसमें ललन सिंह का भी वारा न्यारा करना चाहते हैं। वो अपना भी वारा न्यारा करना चाहते हैं। रिटायरमेंट पॉलिसी जो उनको लेना है उस पॉलिसी को अंतिम समय में कहाँ कोई देता है। आप पॉलिसी लेने जाइए, 70 साल के हो जाइए ना, आपको देता है पॉलिसी? क्या नहीं देता है। तो नीतीश कुमार को इस उम्र में पॉलिसी चाहिए, रिटायरमेंट, वो भी बेहतर ऑप्शन के साथ उनको चाहिए, तो उसके लिए भी प्रयास करना है। ये सारी बातें घुमा फिरा करके नीतीश कुमार ने जो संयोजक बनने का जो खेल है उससे अपने आप को अलग किया है। तो इसके पीछे की कहानी है और इस कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और जाना पड़ेगा कि नीतीश कुमार हमेशा से महत्वाकांक्षी रहे हैं, अति महत्वाकांक्षी रहे हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं इस बात को लेकर के भी रही है सागर, कि उन्होंने समय समय पर अपना स्ट्रेटजी बदला है। और ये स्ट्रेटजी बदलने का जो सिलसिला है कोई आज नया नहीं है। आप 70 के दशक से जब वो छात्र राजनीति से आगे निकल करके आए थे तब से अब तक नीतीश कुमार को पढ़ना सबके लिए बड़ा मुश्किल रहा है। नीतीश कुमार जब तक आप समझने की कोशिश कीजिएगा तब तक दूसरी चाल चल देते हैं और यहीं उलझ करके सभी लोग रह जाते हैं। नहीं तो आप बताइए ना कि 43 सीट जीत करके आने वाले को तीसरे नंबर की पार्टी और उसका मुख्यमंत्री होगा। हालांकि इस देश में ऐसा भी हुआ है कि 20 गो 15 गो विधायक लेकर के भी मुख्यमंत्री बना है और निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बना है। ये सारी बातें हुई है। बिना चुनाव जीते भी लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं। ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन जो वर्तमान राजनीति है 2024 के चुनाव पर जहां आकर के पूरा का पूरा टिका हुआ है ये खेल, उस खेल में नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक नया दांव चला है और ये दांव इस बात को लेकर के इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ने संयोजक का पद पूरी तरह से ठुकरा दिया है। अब इसमें कोई लाव लपेट तो रह नहीं गया है, क्योंकि आप उनकी पार्टी के बड़े नेताओं की बात सुन लीजिए। मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात सुनिए केसी त्यागी की। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भैया हमको क्या जरूरत है ये सब संयोजक पंयोजक के पद से, हम तो ऑलरेडी सूत्रधार हैं, तो फिर संयोजक क्या होता है। आप बिहार में देख लीजिए, मुख्य प्रवक्ता जो नीरज कुमार, उन्होंने भी इस बात को कह दिया कि हम आवेदन देने गए थे क्या आपके पास। ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने क्या सोचा है, क्या किया है, और कम से कम संयोजक पद तो उनको नहीं चाहिए। तब क्या प्रधानमंत्री पद की? हाँ, अब आप जो आगे की बात कर रहे हैं इसके इशारे आए हैं, लेकिन देर इसमें भी हो गई है। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अगर नीतीश कुमार को तब बना दिया जाता जब पटना में मीटिंग शुरू हुई थी। पटना के बाद आप गए थे बेंगलोर के बाद महाराष्ट्र गए थे, महाराष्ट्र के बाद फिर दिल्ली आए आप, और इन 4 मीटिंग्स में इतनी देर हो गई। नीतीश कुमार ने कहा था, आपको याद होगा, इसी पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड से
कि कांग्रेस को इस बात से लेना देना नहीं है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा, वो चुनाव में व्यस्त रहना चाहती है। इसके मायने क्या आप समझ रहे हैं? कांग्रेस को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। सीधी बात उनका कहना था कि कांग्रेस को इस बात से लेना देना नहीं है, और ये तभी से शुरू हो गया था जब एक दिन पहले लालू प्रसाद कांग्रेस के सदाकत आश्रम में गए थे और वहां जाकर के उन्होंने अपनी बातें रखी थी। नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया था, नीतीश कुमार उसमें बुलाए भी नहीं गए थे। तो इन सारी बातों को लेकर के, और ये देखिए, ये कांग्रेस का अपना व्यक्तिगत फैसला है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत कार्यक्रम था, तो नहीं बुलाना और बुलाना उसके हाथ में है। लेकिन जब लालू प्रसाद वहां गए तो लालू प्रसाद गए तो नीतीश कुमार को होना चाहिए था, लेकिन खैर ये कांग्रेस का अंदरूनी मैटर है। एक बात तो शुरू से ही चल रही है कि जब पटना में बैठक हुई तो नीतीश कुमार को वहां भी बेआबरू होना पड़ा। नीतीश कुमार जब बेंगलोर में गए तो वहां से बैरंग वापस आए, सबको पता है। महाराष्ट्र में जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार की सहभागिता थी, लेकिन नगण्य थी। और दिल्ली में तो नीतीश कुमार को बेआबरू कर दिया गया। उनके बगल में बैठी हुई ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करती हैं, और अरविंद केजरीवाल जब उसका समर्थन करते हैं तो सारे लोग मुख्य दर्शक बने रहते हैं। और अब सभी लोग मिल करके अगर नीतीश कुमार को पुल्हाने की कोशिश कर रहे हैं, लेमनचूस चुसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी थोड़े हैं? नीतीश कुमार के पास ऑप्शन की भरमार है, एक तरफ रेड कारपेट तो एक तरफ ग्रीन कारपेट बिछा करके बैठा हुआ है लोग। तो बाबा फिर सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो ये तय हो जाना कि नीतीश कुमार किस गठबंधन में होंगे। अच्छा, अब दोनों तरफ, अब किसी तरफ बताइए ना कि सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला आया है क्या आपके पास? कोई फॉर्मूला इंडिया में ना, एनडीए गठबंधन में कल दिन भर चर्चाएं चली, जदयू की तरफ से, तमाम कांग्रेस की तरफ से, राजद की तरफ से, लेकिन कुछ फाइनल कुछ पता नहीं चल पा रहा है बाबा। क्या कितना लोगों का सांस अटका हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग कूद करके गए थे एनडीए में, अब उनका हलक सूख रहा है कि कहीं आ मत जाए। क्योंकि उनका टिकट, आप समझिए कि जो बिहार राजनीतिक चक्रव्यूह रच रहा है, या जो बिहार को कहा जाता है चाणक्य की धरती, यहाँ जितनी राजनीति होती है, आप चाय पान के दुकान पर जाइए ना, आपको बता देंगे लोग कि 2024 के चुनाव में कौन जीतेगा। बिहार में इतनी राजनीति होती है जितना शायद दुनिया में कहीं नहीं होती है। और बिहार राजनीति की धरती रही है, पहला लोकतंत्र यहीं से शुरू हुआ है, तो इसके मायने हैं कि यहाँ के लोग परिपक्व हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ विधानसभा भंग करने की बात हम लगातार कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार का अंतिम अस्त्र है। आखिर क्यों बाबा विधानसभा क्यों भंग करेंगे? क्या वो संभावनाएं बनेंगी कि जिस वजह से विधानसभा भंग करेंगे नीतीश कुमार? शादी क्यों टूटती है? जब दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है तो शादी टूटती है, तलाक होता है। एक तलाक तो हुआ जब नीतीश कुमार को लगा कि हमारा दोहन हो रहा है, तो उन्होंने फिर महागठबंधन की तरफ अपने आप किया। अब महागठबंधन की तरफ गए तो वहाँ दोहने नहीं हो रहा है, वहाँ तो क्या क्या हो रहा है वो तो सब पता चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि पार्टी के साथ साथ उनका पद भी स्टेक पर लगा हुआ है। यहाँ तो सिर्फ कहा जा रहा था ना, अब नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी के साथ साथ उनकी पार्टी भी स्टेक पर है। पार्टी के 90% लोग हैं जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ें, क्योंकि हमने आपको बहुत पहले स्थापित करके दिया था। और आज के बाद से देखिएगा, सारा जो खबरिया चैनल्स हैं और मीडिया घराना है, सब इसी लाइन पर बात करेगा कि हमने बहुत पहले कह दिया था कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पूछिए कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद चुनाव लड़ेंगे, अगर नीतीश कुमार का उम्मीदवार यहाँ से खड़ा होता है तो आप किसको वोट करेंगे? तो कहेगा भाजपा को। नीतीश कुमार को वोट देने के लिए कोई भी 33% का जो दावेदार लोग हैं, 33% वोटर हैं, वो तैयार नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि नीतीश कुमार फिर से अगर सीट लेकर के पाला बदल देंगे। नीतीश कुमार की प्रकृति ऐसी रहेगी। जब हमको आपको पता चल रहा है, आम जनता ये बात बोल रही है, तो क्या नीतीश कुमार को ये समझ में नहीं आ रहा है? तो नीतीश कुमार ऐसा फैसला क्यों करेंगे जिससे उनका शादी भी टूट जाए, पति भी भाग जाए, कोई मुआवजा भी नहीं मिले? कौन ऐसा शादी करना चाहेगा? कोई भी आप देखिएगा, फक्कड़ से, भिखारी से कोई शादी करता है क्या? तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें इंडिया गठबंधन के पास है क्या? एक गार्जियन कोई नहीं है, कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा है, तो फिर नीतीश कुमार ऐसे फटे हुए में अपना क्यों फंसाएंगे हाथ? लेकिन भाजपा उनको फिर क्या देगी बाबा? भाजपा उनको क्या ऐसा बड़ा चीज दे सकती है जो इंडिया गठबंधन नहीं दे पाएगा? भाजपा क्या नहीं दे सकती है? अभी अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थाली में सजाकर, जैसे 2017 में सत्ता लेके गए थे, आज थाली में सजा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी लेके जाएं, जिसकी संभावनाएं बहुत प्रबल लग रही हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार इतना जश्न कभी आपने देखा था क्या?
जितना जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, माने हमको लगता है कि 70 साल से 72 साल से ऊपर के हो गए होंगे सुशील मोदी। इतना लाजवाब और भव्य जन्मदिन तो नहीं मनाए होंगे, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी नहीं मनाए होंगे, लेकिन मनाया ना कहीं कोई बात है। सम्राट चौधरी सीधे कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। इसके पीछे की रणनीति क्या है, कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं वो सोती जो है ना, नहीं होता है कि किसी बड़े नदी से एक सोती फूट जाता है तो उसको भी उसी तरह से पूजा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सोती फूटती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आंकड़ों के हिसाब से क्या बदला है। एक के पास 79, एक के पास 78, नीतीश कुमार के पास 45। तो नीतीश कुमार इधर रहें या उधर रहें, सरकार तो उसी की रहेगी। अब सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि यहाँ नीतीश कुमार को आपने एक सवाल पूछा कि क्या मिलेगा, भाजपा क्या देगी। तो भाजपा नीतीश कुमार को राज्यसभा दे सकती है, भाजपा नीतीश कुमार को समय आने पर राष्ट्रपति बना सकती है, राष्ट्रपति भी बना सकते भाजपा नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना सकती है, भाजपा नीतीश कुमार को राज्यपाल बना सकती है, भाजपा नीतीश कुमार को केंद्र में मंत्री बना सकती है। भाजपा क्या नहीं कर सकती है? भाजपा सत्ता में है और भाजपा कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये मामला 2024 का है। 2024 के बाद जब चुनाव होगा तो भाजपा क्या दे सकती है? एक चीज टोकेंगे हम आपको कि भाजपा को क्या क्या मिलेगा। मान लीजिए नीतीश कुमार को वो लेकर आते हैं, सवाल तो उठेंगे, पब्लिक तो सवाल उठाएगी कि फिर से आप इनको लेके आए, आप तमाम तरह के जो बिहार के भाजपा के नेता थे बंद है, दरवाजे बंद है, अब क्या होगा? भाजपा को क्या क्या मिलेगा? बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछा है और इस गंभीर सवाल में बहुत गंभीर बातें छिपी हुई हैं। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि नीतीश क्या देंगे भाजपा को, क्या मिलेगा भाजपा को। तो सबसे पहली बात मिलेगा कि हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में नीतीश कुमार की स्वीकार्यता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कौन है? हिंदी पट्टी के। अब तो दक्षिण के क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव प्रभुत्व जमाने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप सीटों का आंकलन कर लीजिए, 303 सीटों का भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें अधिकांश सीटें आपको इसी हिंदी पट्टी से नजर आएगी, जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की उपस्थिति वहाँ जाने का मतलब है कि हिंदी पट्टी के राज्य, और नीतीश कुमार जाएंगे तो सिर्फ ये नहीं कह के जाएंगे, बहुत सारी बातें हमारे संपादक नमन शाह जी कहते हैं कि जाएंगे तो नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, जाएंगे तो नीतीश कुमार किस बहाने से जाएंगे। 2017 में गए थे कि नहीं? 2017 में गए थे, कोई सवाल पूछा था क्या? भारतीय जनता पार्टी जो 22 सीट जीत करके आई थी 2014 में, उसको नीतीश कुमार के जुड़ते ही 17 सीटें मिली। लेकिन 17 सीटें मत जोड़िए आप, 34 सीटें जो उसकी 2014 में अलायंस में थी वो 39 हो गई। तो फायदा तो हुआ ना। फायदा तो हुआ है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के जुड़ने से एक बात तो साफ हो जाए कि लौकुश का पूरा वोट इनके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खास करके कुशवाहा समाज को नीतीश कुमार अब अपनी गोदी में बैठाने के लिए तैयार हैं। भले ही उनसे दूर होकर के उपेंद्र कुशवाहा चले गए हों, लेकिन अभी भी कुशवाहा समाज के कई नेता हैं जो नीतीश कुमार के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। कई लोगों का इंटरव्यू भी आपने किया है, कई लोगों से अब बात ही होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का सागर सब आप पूछ रहे हैं, तो नीतीश कुमार के पास एक ऑप्शन जो है ना, अंतिम ऑप्शन यही है कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार जितना भी उछल कूद कर लें, जितना भी बार्गेन कर लें, जो लेना है घींच करके ले लें, 2024 के बाद नहीं मिलने वाला है। कारण कि आप समझ लीजिए, जो हम बात शुरू से कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के अगर वो इंडिया गठबंधन में, INDIA गठबंधन में रहते हैं, तो भले ही देश के अलग अलग राज्यों में स्वीकार्यता नीतीश कुमार की हो, जिससे फ़ायदा उस राज्य के घटक दल को मिल जाए, उस राज्य के क्षेत्रीय दल को मिल जाए, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार में कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। एकदम इस बात को लिख लीजिए। अगर नीतीश कुमार के कोई बहुत शुभचिंतक सुन रहे हैं तो नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचा दिया जाए कि जो 33% वोटर हैं MY समीकरण के, वो नीतीश कुमार को हराने का काम करेंगे, न कि उनको जिताने का काम करेंगे। 2015 वाली स्थिति नहीं है कि बिहार के लिए सरकार बनाना है, ये केंद्र के लिए सरकार बनाना है। और ऐसी स्थिति में वो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार यदि सीट जीतेंगे, सबके मन में संदेह है। अगर संदेह नहीं होता तो इंडिया गठबंधन के संयोजक ही नहीं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी नीतीश कुमार बन गए होते। लेकिन सबको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन से सीट जीत करके नीतीश कुमार उधर शिफ्ट हो जाए। ये बातें भारतीय जनता पार्टी भी समझती है। बाबा, यही मेरा सवाल था। मैं कब से ये सवाल पूछने के लिए प्रयास कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी
में मान लीजिए आ जाते हैं नीतीश कुमार आकर सरकार भी बनवा देते हैं, लेकिन अगर फिर भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर फिर वापस अगर वो दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं, फिर क्या होगा? ये बातें बिहार की राजनीति में हो सकती है जी जी बिल्कुल। लेकिन केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार बाहर हुए ना, क्या फर्क पड़ा? केंद्र की राजनीति में 17 सीट लेकर के ये बाहर हुए बाबा। लेकिन अभी जिस प्रकार का माहौल है भाजपा का, राम मंदिर निर्माण जब हो जाएगा तो भाजपा का एक छत्र जो है नरेंद्र मोदी की हवा बहेगी। उस बीच भाजपा के सीट से चुनाव लड़ना, एक भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के कई विधायक चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जदयू को अगर भाजपा खेमे में लाया जाता है तो कहीं ना कहीं कमल पर का जो हो नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। उसको आप कैसे देखते हैं बाबू? उन लोगों को क्या कहेंगे आप? ये आप सीधे परिप्रेक्ष्य, व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं जी। लेकिन गठबंधन और पार्टी के परिप्रेक्ष्य में आप इस बात से क्यों नहीं इनकार कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार उस खेमे में रहेंगे तो नीतीश कुमार 33% वोट तो नीतीश कुमार इंडिया के विपरीत है, भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। 33% यादव और मुस्लिम वोट नहीं करेगा, ये तो कंफर्म है। आप अगर नीतीश कुमार उसमें से 5-7% भी वोट लेकर के आ जाते हैं, हम नहीं कहते हैं कि 14% 16% लेके आएंगे जो अब तक उनका रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अगर 5-7% भी लेकर के आते हैं तो क्या आपको लगता है कि 40-42% वोट लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी टिक पाएगी? क्या सवाल ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि बीच में आप देख लीजिए ना, बीच में प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा कि संतोष महतो जो हैं वो सिवान से, माफ कीजिएगा, एथी से, सारण से चुनाव लड़ने के लिए टाल ठोक रहे हैं। उधर आप सचिदानंद राय को देख लीजिए, टाल ठोक रहे हैं। ऐसे कम से कम 1 दर्जन लोगों को मैं जानता हूं और 1 दर्जन लोगों ने ताल ठोका है। कई IAS IPS VRS लेकर के दौड़ के आ रहे हैं। तो आखिर क्या समझ रहे हैं आप? क्या प्रशांत किशोर में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो 2-4-10% वोट दाएं बाएं कर लें? बिल्कुल। जब वो निर्दलीय जितवा सकते हैं अपने उम्मीदवार को, तो आप समझ सकते हैं कि वोटों का कितना डैमेज करेंगे। तो किसमें डैमेज होगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के डैमेज होगा। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं जाते हैं या फिर उपिंड नहीं छोड़ाते हैं महागठबंधन से, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की भद पिटनी एकदम लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतिम ऑप्शन नीतीश कुमार के पास बचता है कि वो या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं या फिर विधानसभा भंग करें और वहां आकर के मांडवाली करें, वहां आकर के एक समझौता करें, बार्गेन करें भारतीय जनता पार्टी के साथ कि आप भाई हमको ये सीट दीजिए, आपको हम ये देते हैं और ये मिला करके ये होगा। अच्छा, विधानसभा भंग करने के बाद जो पूरी वास्तविक स्थिति, बिल्कुल 2024 और 25 का चुनाव होगा तो नीतीश कुमार के हाथ में सारा पावर होगा, इसलिए कि बिहार में तो पावर उनके पास होगा ही ना होगा। 40 सीटों पर तो डोमिनेट करेंगे, जो 2019 में भी उन्होंने करके दिखाया है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि विधानसभा और लोकसभा एक साथ होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी लगेगा, हालांकि बहुत टफ है क्योंकि विधायकों को समझाना और चुनाव में जाने के लिए बाध्य करना ये अलग बात है। हालांकि एक और बड़ी बात है कि 2029 तक तो ये कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव, तो इसकी भी संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। खैर, नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी तैयारियां कर रहे हैं और नीतीश कुमार का जिस तरह से चल रहा है सब कुछ, वो साफ बता रहा है कि एक तरफ चुनाव की तैयारी और वर्तमान स्थितियों में समझौता करने के लिए नीतीश कुमार के पास इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। ये बेहतर समय है 2024 के चुनाव से पहले। चुनाव की घोषणा 1 आध महीना पहले हो सकती है, अर्लियर हो सकती है, ये भी बात कही जा रही है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास मात्र 2 महीने समय है, यानी 14 जनवरी से लेकर के 30 फरवरी तक या 15 मार्च तक 2 महीने का समय उनके पास बचता है। इस 2 महीने में नीतीश कुमार को यह फैसला करना होगा कि वो करेंगे क्या। लेकिन मेरी जो समझ है राजनीति की, उसमें पूरी संभावना लग रही है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। चलिए, तो देखिए, बाबा ने सभी कुछ फारे फार, जिस तरह से बाबा का अंदाज है, जिस तरह से बाबा का अनुभव है, बाबा ने फारे फार करके हमारे सभी प्रश्नों के, और बिहार की जो जनता देख रही है सुबह सुबह, सभी के प्रश्नों का जो है जवाब बाबा ने दे दिया है, बता दिया है कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शंस क्या क्या है, किन किन ऑप्शनों पर वे विचार कर सकते हैं। साफ साफ बाबा ने बता दिया है कि नीतीश कुमार, भाजपा दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। भाजपा में अगर नीतीश कुमार जाते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।